ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। मित्रों, चकला और बेलन रसोई घर का ऐसा एकमात्र जोड़ीदार पात्र जिसमें हमारी सेहत और सुख समृद्धि के राह छुपे हुए हैं, क्योंकि यही दो ऐसे पात्र हैं जिस पर हाथों का सीधा स्पर्श होता है। हाथों से एनर्जी कैच करके हमसे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से चकला बेलन को लेकर के 18 मुख्य बातें जो कि पूरे जीवन काम आएंगी। चकला हमेशा अच्छा और मजबूत वाला खरीदना चाहिए और खरीदते समय देख लेना चाहिए कि ये स्लैब पर फ्लैट बैठता है या नहीं। किसी तरह से कोई असंतुलित दिखे तो वो रोटी बेलते वक्त आपको सही से नहीं बेलने देगा और सुख समृद्धि के लिए घर के ये अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अच्छे से जांच करके ही खरीदारी करनी चाहिए। कलर का भी ख्याल रखना चाहिए। खास करके संगमरमर का जो चकला बेलन आता है वो अलग अलग कलर्स में आता है, अलग अलग रंगों में आता है। चकले बेलन के रंग अर्दी होने चाहिए, नीले और काले रंग के नहीं लेने चाहिए। सफ़ेद, पीले, भूरे और हरे रंग के अच्छे होते हैं। चकला बेलन लकड़ी के हों तो सबसे बेहतर होता है, अच्छा होता है। अगर स्टील के हों तो शनि से प्रभावित होने के कारण इस्तेमाल से पहले 1-2 बूंद दूध या फिर दही छिड़क करके एक साफ कपड़ा या टिश्यू से साफ करने के बाद रोटी बेला करें। संगमरमर के खूबसूरत चकला बेलन लगते हैं तो संगमरमर चंद्र से प्रभावित होने के कारण इस्तेमाल से पहले एक चुटकी नमक से पोंछ देना चाहिए। रोटियां बेलने के लिए चकला बेलन पर सीधे तेल का लेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तेल शनि से प्रभावित होता है। प्लास्टिक वाले भी मिलते हैं आजकल, लेकिन सेहत को ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोनों चकला और बेलन का मटेरियल सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों लकड़ी के या दोनों स्टील के ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लकड़ी का और दूसरा स्टील का या कुछ भी ऐसे हो। ये इसलिए क्योंकि दोनों पर हमारे हाथों से लग करके काफ़ी एनर्जी एक्सचेंज होती है। दोनों सेम मटेरियल के हों तो एनर्जी क्लैश नहीं करती है। रोटी पूरी किचन स्लैब्स पर नहीं बेलना चाहिए। चकला बेलन को हमेशा जोड़े में इस्तेमाल करना चाहिए। बेलन बिना चकला और चकला बिना बेलन दोष उत्पन्न करते हैं। यह रसोई घर का एकमात्र जोड़ीदार बर्तन है और इसे साथ में इस्तेमाल करना बेहतर रहता है, साथ में ही रखना बेहतर रहता है। चकला बेलन खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बेलन फेरने वाला जो भाग होता है उसकी लंबाई चकले के व्यास जो होता है उसके बराबर होना चाहिए। उससे थोड़ा सा बड़ा छोटा है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट मैच लगे इसका प्रयास कीजिए। हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से हर परिवार में रोटी की साइज अलग अलग होती है। कहीं छोटी रोटियां तो कहीं बड़ी रोटियां बनती हैं। इसके लिए चकले का साइज भी ध्यान रखना चाहिए। बड़े से चकले पर आदत के हिसाब से छोटी रोटियां बेलना या छोटे चकले पर बड़ी रोटियां बेलना ठीक नहीं होता है। ये दोष उत्पन्न करता है। इसीलिए अपने ज़रूरत और रोटी के साइज प्रेफरेंस के हिसाब से चकला खरीद लेना चाहिए। बेलन की चौड़ाई और वजन बिल्कुल आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है, यानी कि जो किचन संभाल रहे हों। अगर आप भगवान की मेहरबानी से ज्वाइंट फैमिली में एक साथ रहते हैं और रसोई घर में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जन शामिल होकर के खाना बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन घर के मेहमानों को चकला बेलन नहीं सौंपना चाहिए कभी भी। इससे घर आए मेहमानों की इज्जत करना ही समझ लीजिए। लेकिन चकला बेलन ऐसा पात्र है जिस पर हाथ बहुत चलता है। हाथों की उंगलियां ऊर्जा का केंद्र होती हैं। ये बात मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा पूर्णतः। तो इस तरीके से हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसलिए बेहतर है कि एनर्जी मिक्सअप करना अवॉइड कीजिए। इसी तरह से आपके पड़ोसी आपके चकला बेलन मांगने के लिए आए तो कभी नहीं देना चाहिए, और आप भी किसी और से ना मांगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं किचन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि रसोई घर में कहाँ पर रखना चाहिए चकला और बेलन। रसोई घर में स्टोव के लेफ्ट साइड में चकला बेलन रखना बेहतर रहता है। जी हाँ, अगर आपने तवा कढ़ाई वाली वीडियो देखी है, अगर जो कि इसी चैनल पर हमने आपके लिए बनाई हुई है, बहुत बेस्ट वीडियो है, नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि जब इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें चूल्हे के दाईं तरफ रखना चाहिए। चकला बेलन को वॉल पर कभी भी नहीं टांगना चाहिए, यानी कि लटका करके नहीं रखना चाहिए। किचन स्टैंड पर भी इसे खड़ा नहीं रखना चाहिए सीधा, इसे हमेशा लेटा यानी कि स्लैब पर ही रखना चाहिए। चकले को अपने तला पर ही फ्लैट रखिए और बेलन को उसके ऊपर वाले साइड पर रख देना चाहिए।
ध्यान रखिए, चकले के ऊपर बेलन को रेस्ट करते हुए नहीं रखना चाहिए। किचन स्लैब पर अन्य सामान रखने के लिए जगह बचाने के लिए चकले के ऊपर बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे आय पर भार पड़ता है। प्लेट्स, कटोरी, ग्लासेस को किचन रैक्स में रख सकते हैं, लेकिन चकले के ऊपर किसी अन्य बर्तन का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। प्रयोग करने के बाद पानी से साफ करके कपड़े से तुरंत सुखा करके चकला बेलन रखना चाहिए। जब प्रयोग में ना हो तो चकला बेलन को साफ रूखे कपड़े में ढक करके रख दीजिए, सूखे कपड़े में बेहतर रहेगा। चकला या बेलन में दरारें पड़ जाएं तो ये बेहतर नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें नमी या फिर आटा फंस जाए तो उसे साफ करना बेहद मुश्किल हो जाता है, फिर कीटाणु अट्रैक्ट करता है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इसीलिए दरारें पड़ जाएं तो तुरंत आप बदल दीजिए चकला बेलन को और नया ले आइए। आदत के तौर पर बेलन को सीधा खड़ा पकड़ना अच्छा नहीं होता है, अपशकुन होता है। छोटे बच्चों को डराने या धमकाने के लिए भी बेलन दिखाना, गुस्सा करना बहुत बुरी बात होती है। बेलन से पिटाई करना तो बेलन का अपमान करना होता है। चकला बेलन खरीदने के लिए शुभ दिन होता है रविवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, मतलब सोमवार और मंगलवार को छोड़ करके बाकी दिन शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है रविवार का दिन, फिर शुक्रवार और फिर बृहस्पतिवार और फिर बुधवार। खरीदने से पहले इसके रंग, साइज और मटेरियल्स के बारे में हमने आपको बताया, इसका ध्यान रखिएगा। असंतुलित या टूटे चकले बेलन को बेलने के लिए ध्यान रखें कि इन दोनों में से एक भी खराब हुआ हो तो दोनों को साथ में बदल देना चाहिए, विदा कर देना चाहिए, सीधे लेकर के नहीं फेंकना चाहिए। हरे रंग के कपड़े में इन दोनों को लपेट करके साथ में थोड़ी सी नमक रख करके, ताकि किसी की नज़र या क्रियाओं से बच जाए, तो नमक थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए, इसके बाद डिस्पोज कर दीजिए। सादर सम्मान के साथ इनको विदा करना चाहिए, इसको डायरेक्ट कभी नहीं फेंकना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको वीडियो उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी और आप सभी के 18 नियम समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिए, जरूर हम आगे या तो रिप्लाई कर देंगे या आगे वीडियो के माध्यम से बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सबके साथ, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अंत तक आपने वीडियो को देखा, इसलिए दिल से आपका आभार, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।